Hello students, we are going to read a poem Mercy composed by William Shakespeare. This poem has been taken from the famous drama Merchant of Venice. In this poem, we are going to read the importance of mercy. Let us read this poem. The quality of mercy is not strained, means दया का गुण बाध्य नहीं है, means we cannot receive quality of mercy by force, by power. Nobody can show mercy by your force, by your power. It is a natural gun, it is a natural quality of human heart, of human. यह मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, एक स्वाभाविक क्वालिटी है जो फोर्स से, शक्ति से उत्पन्न नहीं की जा सकती. The poet compares here mercy with a gentle rain. It drops as the gentle rain from heaven. Mercy is like a gentle rain, as rain comes from heaven upon the earth beneath below, as mercy comes from heart of man naturally. When condition happens, then the rain rains, and when condition happen, then mercy comes out from human nature. मनुष्य के स्वभाव में तभी मर्सी होती है जब ऐसी कंडीशन बनती है, जैसे कि दया, जैसे कि वर्षा जब नेचुरल कंडीशन बनती है तो होती है. यहाँ पर कवि ने दया की तुलना सुखद वर्षा से किया है. अगला लाइन देखते हैं. इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, मर्सी इज डबल ब्लेसिंग. इट ब्लेसेस बोथ हु शोज मर्सी एंड हु रिसीव मर्सी. ये दोहरा वरदान है. मर्सी दो लोगों को लाभ पहुंचाती है, उनको भी लाभ पहुंचाती है जो दया दिखाते हैं और उनको भी लाभ पहुंचाती है जो दया को प्राप्त करते हैं. उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे आपने काज ऑफ मर्सी, इफ़ यू हेल्प टू एनीबडी देन यू विल फील हैप्पी एंड द रिसीवर ऑफ योर हेल्प विल आल्सो फील हैप्पी. सो मर्सी इज आ डबल ब्लेसिंग. ये दोहरा वरदान है. It bless him that gives and that takes. This mightiest in the mightiest. Mercy is the powerful power of the powerful person. Mercy सबसे शक्तिशाली गुण है सबसे शक्तिशाली लोगों का. दया सबसे शक्तिशाली गुण है किसी भी शक्तिशाली लोग का. This mightiest in the mightiest. ये शक्ति में भी सबसे शक्तिशाली चीज है. द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउंड. थ्रोन्ड मीन्स सिंहासन, थ्रोन. मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन. मर्सी इज बेटर देन द थ्रोन्ड मोनार्च एंड क्राउन. एक राजा के राजसी शक्ति से भी अच्छा होता है मर्सीफुल होना. एक राजा के राजकीय पावर से, उसके क्राउन से भी मर्सी अच्छी चीज़ होती है. द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन. आगे नई लाइन. हिज एक्सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर. इफ एनी वन इज पावरफुल, ही हैज पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, earthly power. Means if anyone is king, only he can show the earthly power, acceptor power. But a merciful person is better than a king or a powerful person. His acceptor shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of king. The attribute to way and majesty. दया जो है एक गुण है, और जो एक्सेप्टर पावर है, राजसी पावर है, सांसारिक पावर है, वो केवल सांसारिक गुण को दिखाता है. और उस शक्ति के कारण, उस सांसारिक पावर के कारण लोग उसका भय से सम्मान करते हैं, अपने राजा का सम्मान करते हैं. Wherein doth sit the dread and fear of king. किंग का
या पावरफुल पर्सन का एक ड्रेड बैठ जाता है, एक फियर लोगों के अंदर समा जाता है, इसलिए लोग उसका सम्मान करते हैं। बट मर्सीफुल पर्सन इज वेलकम्ड एवरीवेयर, काज ऑफ मर्सी नॉट काज ऑफ फेयर, एज अ किंग इज वेलकम्ड काज ऑफ फेयर। नेक्स्ट, बट मर्सी इज एबव दिस एक्सेप्टेड स्वय। स्वय मर्सी जो है इस सांसारिक शक्ति से भी ऊपर का गुण है। पोएट कहता है दया जो है राजा की सांसारिक शक्ति से ऊपर की शक्ति है, क्योंकि सांसारिक शक्ति लोगों में भय पैदा करती है जिससे लोग सम्मान पाते हैं। पर दया रूपी शक्ति लोगों में भय पैदा नहीं करती है, वो लोगों को सौम्य बनाती है, जेंटल बनाती है, अच्छा बनाती है, इसलिए लोग उसका सम्मान करते हैं। इट इज़ थ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, यह जो है राजा के हृदय में पाई जाती है। इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। मर्सी इज लिव्स इन द हार्ट ऑफ वुमेन्स, ये मर्सी जो है मनुष्यों के हृदय में निवास करती है, इसका स्थान जो है हृदय है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, मर्सी इज एट्रीब्यूट to God himself, mercy is the quality of God himself, मर्सी जो है ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय क्वालिटी है, पोएट कहता है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स पावर, अर्थली पावर जो है वो गॉड का पावर हो जाता है, स्वर्गीय पावर हो जाता है। व्हेन मर्सी सेजोन जस्टिस, जब मर्सी को न्याय से मिला दिया जाता है, जब किसी भी जजमेंट में न्याय मिक्स कर दिया जाता है तो जो सांसारिक शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति बन जाती है, वह न्याय जो है ईश्वरीय न्याय बन जाता है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सेजोन्स जस्टिस, जब मर्सी को जस्टिस के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो सांसारिक शक्ति जो है वह ईश्वरीय शक्ति, सांसारिक न्याय ईश्वरीय न्याय बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। आपको ऐसा ही वीडियो आगे बराबर मिलता रहेगा।